मैं अभी मैट्रिक में नया नया जवान हो रहा था। दिल में हज़ारों हसरतें जन्म लेने लगी थी। कुछ सपने, कुछ ख्वाहिशें थी जो मैं अपनी राजकुमारी के लिए देखने लगा था। अभी मेरी उम्र 20 साल की थी। मैट्रिक की परीक्षा ख़त्म करने के बाद मैं घर में ही रहता था, कोई भी काम नहीं करता था। पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता था। मैं पापा को कहा भी था कि मैं और नहीं पढ़ना चाहता, बेहतर है आप मुझे कोई काम सीखने दें, कोई हुनर सीखने दें। पापा ने मुझे डांटा और गुस्से से कहने लगे, कान खोलकर सुन लो कि तुम्हें हर हाल में डॉक्टर बनना ही है, क्योंकि ये मेरा सपना है। मैं चुप हो गया। जवानी के दिन थे, जज्बात मचलने लगे थे। किसी फिल्म या गाने की किसी हीरोइन को देखता तो दिल बेकाबू सा होने लगता। दिल में गंदे गंदे ख्याल आते थे। एक दिन मोहल्ले के एक लड़की जो कि मेरे उम्र की थी, उसे देखकर मेरे अंदर इश्क, मोहब्बत, मेरे अरमान सब मचलने लगे थे। कई बार मैंने उसकी आंखों में देखकर उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वो मुझे बार बार इग्नोर करके आगे चली जाती थी। लेकिन वो मुझे बहुत पसंद थी। उधर पापा ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं यहाँ किसी के मोहब्बत में कैद हो चुका था। उस लड़की की एक झलक देखने के लिए मैं 5 से 6 घंटे उसके घर के पास खड़ा रहता था। वो मुझे बार बार इग्नोर करती थी, लेकिन मेरे दिल के जज्बात मचलते थे। कई बार मैंने उसे मौका पाकर बात करने की कोशिश की। मैंने उसे अपने दिल की बात भी कह दी, लेकिन वो मुझे इग्नोर करके आगे चल जाती थी। ऐसा लगता था वो मुझसे प्यार नहीं करती। एक बार वो गली से जा रही थी, तभी मौका पाकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबरा गई, डर गई और उसने ज़ोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन मैंने मोहब्बत भरे अंदाज से उससे कहा, क्यों मेरी बातों का जवाब नहीं देती? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितने बार बता चुका हूँ कि तुमसे मोहब्बत कर चुका हूँ। उसने गुस्से में आकर मुझसे कहा, देखो मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो डरी हुई थी। वो घबरा कर दौड़ते हुए अपने घर चले गई। मैंने सोचा पहली बार तो ऐसा होता ही है, आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगी। मगर उस लड़की ने घर जाकर अपनी माँ को बता दिया। रात को उस लड़की के पापा हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पापा को सब बता दिया और गुस्से में कहने लगे, दोबारा ऐसी गलती की तो बहुत बुरा होगा, और हाँ, अपने बेटे को जल्दी से जल्दी शादी करवा दो, जवान हो चुका है। आज मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल को न जाने क्या करेगा। पापा गुस्से से चिल्ला उठे। पापा ने उस दिन पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। मैंने इतना मार खाया कि मेरे पूरे जिस्म पर निशान बन गए। मैं पापा से कहना चाहता था, पापा मुझे नहीं पढ़ना है, मैं कोई काम सीखकर जल्दी से शादी करना चाहता हूँ। 1-2 बार कहा भी था, मगर वो डांट कर कहते, तुम इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, शादी भी हो जाएंगी। मैं जवान था, मेरे अंदर भी जज्बात थे, कुछ अरमान थे। मेरे अंदर हर दिन हवस बढ़ती चली गई। हर लड़की को देखकर न जाने क्या क्या सोचता। खुद पर काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लिए खुद पर कंट्रोल करना नामुमकिन सा था। हमारे घर के पीछे अक्सर एक आंटी अपनी बेटी कोमल के साथ हमारे घर आती थी। वो मेरी उम्र की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी तरफ देखता तो नज़र हटती ही नहीं थी। बहुत मीठी मीठी बातें करती थी। मैंने एक दिन माँ से कहा, माँ जी, आंटी की बेटी के साथ मेरी शादी करवा दो। लेकिन माँ कहने लगी, शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? तुम्हें शादी करनी है तो पहले पढ़ लिख लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और फिर करवा देंगे तुम्हारी शादी। कुछ कमाता तो नहीं है और बातें करता है शादी की। मैं किसी की बेटी की क्यों ज़िंदगी बर्बाद करूँ? मैंने माँ से कहा, माँ मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं और मेरा एक दोस्त अपनी किराए की शॉप बेचकर बाहर जा रहा है। शॉप भी अच्छी चलती है। मैंने उससे बात भी की है। वो थोड़े से पैसों में मुझे अपनी शॉप देने के लिए तैयार है और बाकी के पैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता दे दूंगा। माँ, अगर तुम पापा से बात करके मेरी शादी कोमल से करवा दो तो मैं अपनी दोस्त से आज ही बात करके वो शॉप ले लेता हूँ और मेरी अच्छी खासी आमदनी शुरू हो जाएंगी और मैं साथ में पढ़ता भी रहूँगा। माँ भी डांटते हुए बोली, तू पागल हो गया है क्या? हम तुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और तू एक शॉप चलाएगा? और वैसे भी शादी के बाद कहाँ होती है पढ़ाई? इंसान पत्नी के चक्कर में पड़ जाता है। अब जा यहाँ से, दफ़ा हो जा, कुछ पढ़ ले। जाकर मैंने इस हर तरह से अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे।
अब मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उन दिनों मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। यूं कह ले एक गंदी औरत थी। मेरे जवानी के दिन थे। मैं उसके साथ रात भर फ़ोन पर मोहब्बत भरी बातें करने लगा। उसके लिए शॉपिंग करता, उसे गिफ्ट देता। माँ पापा से छुपाकर मैंने अपनी मोहब्बत की अलग दुनिया बसाई हुई थी। मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए थे। मैं कहाँ चाहता था ऐसा पाप करूं, लेकिन मैं मजबूर हो चुका था। 22 साल की उम्र में ये सच है कि इंसान को हमसफ़र की ज़रूरत होती है। इसे कोई भी मना नहीं कर सकता। उस लड़की के साथ में 2 साल रिलेशन में रहा। उसके बाद फिर मैं न जाने कितनी लड़कियों के साथ दोस्ती में रहा। मैं खुद भी ये पाप करता और दूसरों को भी इस पाप को करने का मौका देता। मैं अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देता था। वक्त गुजरता गया और मैं इस दलदल में बुरी तरह फंस गया। कुछ सालों के बाद मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा था। मैं इस पाप से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन किस शर्त पर? मेरे मम्मी पापा मुझे एक कामयाब इंसान बनता हुआ देखना चाहते थे। खैर, मैं इंजीनियर बन गया। मैंने एक दिन पापा से कहा, पापा आप चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं और मैं बन भी गया। अब तो आप मेरी शादी करवा दो। लेकिन पापा मुस्कुराकर बोले, शर्म कर, तेरा बड़ा भाई भी अभी तक कुंवारा है। मैंने उससे शादी की बात की है, मगर वो अभी 2 साल और शादी नहीं करना चाहता। पहले बड़े की शादी करूँगा, फिर तुम्हारी। लोग क्या कहेंगे कि बड़ा कुंवारा बेटा है और छोटे की शादी कर दी, और ये देखकर कि घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। टूटी हुई छत है, कहाँ रखेगा पत्नी को? लोग ताने मार मार कर जान ले लेंगे। अब पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले और फिर अपना अलग से घर बनाना, फिर शादी कर लेना। 4 पैसे होंगे, घर अपना होगा, खानदान में भी इज्जत होगी। मैं चुप हो गया। मैं कैसे बताता पापा को कितना मजबूर हो चुका हूँ, मैं किस कदर पापों में डूब चुका हूँ, मैं किस कदर बेबस हो चुका हूँ। मैं ना चाहते हुए भी पाप करने लगा हूँ। मुझे हमसफ़र की ज़रूरत है। मैं पापों से बचना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप को तो नया घर और रिश्तेदारों की बातों की फिक्र थी। खैर, मैं नौकरी के लिए भटकने लगा। कुछ दिनों बाद मुझे दूसरे शहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिल गई। मैं दूसरे शहर चला गया, वहाँ नौकरी करने लगा। वक्त गुजरता गया, मैं वहाँ कोर्टों पर जाने लगा। जब दिल मचलता तो किसी मजबूर औरत से अपनी हवस बुझा लेता। मैं नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन मुझे एक नशा हो चुका था पाप करने का। मेरे सब जज्बात, सब मोहब्बतें, सारे अरमान आहिस्ता आहिस्ता धुएं की तरह उड़ने लगे थे। मैं हर वक्त यही सोचता था, पता नहीं कब मेरी शादी होगी, मेरी पत्नी होगी, बच्चे होंगे और मैं कब उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगा। मेरी हर ख्वाहिश मिट्टी में मिलने लगी थी। अकेलापन और जिम्मेदारियों ने मेरे मिजाज को जलाकर रख दिया था। मैं रूखे मिजाज का हो गया। अब मैं दुनियादारी समझने लगा था। 10 साल गुजर गए। मैं 32 साल का हो चुका था। घर बन गया, मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब मैं अच्छा खासा कमाने लगा था। मेरे सर के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैं घर आया, पापा कहने लगे, तेरे भाई ने अभी अपना घर बना लिया है। मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां देखी है, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। दोनों की शादी साथ करूंगा, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। सच पूछो तो अब मेरा मन बदल चुका है। अब मुझे शादी के नाम से नफरत सी हो चुकी थी। ना चाहते हुए भी मैं शादी के बंधन में बंध गया। पापा की तरफ देखता था, अब क्या फ़ायदा पापा, अब मेरे ना वो जज्बात है और ना ही वो अरमान। अब मैं चाहकर भी इस सफ़र को निभा नहीं सकूंगा। पहली रात थी, वो लड़की दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी कि मैं पास जाकर बैठ जाऊं। वो मुझसे बहुत से ख्वाब सजाए हुए थी। मैंने 10 साल बाजारी औरतों के साथ रिश्ते बनाए रखे थे। कभी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर, तो कभी किसी कोठी की लड़की से मैंने अपनी मोहब्बतें, अपने जज्बात, अपना एहसास सब कुछ मिट्टी में मिला दिया था। मैंने उससे कोई भी प्यार भरी बात नहीं की। वो कुछ भी पूछती तो मैं उसे ठीक से जवाब न देता। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। मैं करवट बदलकर सो गया। वो रात भर जागती रही, मुझसे बहुत सी बातें करना चाहती थी, कुछ दिल की बातें, मगर मेरा दिल पत्थर हो चुका था। अब मुझ में वो जज्बात नहीं थे। दिन गुजरने लगे। अब घर तो पक्का था, एसी वाला कमरा था, मेरे पास लाख रुपए कमाने वाली नौकरी भी थी, लेकिन मेरी वो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी जो मैं चाहता था। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती, हर पल मेरे साथ गुजारना चाहती, लेकिन उसकी हर अदा मुझे फरेब लगने लगती। उसके हर काम में
कमी निकालना मैं उसके हर काम में कमी निकालता था। वो जैसे मुझे एक बोझ सा लगने लगती थी। वो मुझ में एक अच्छा हमसफ़र तलाश करना चाहती थी। वो मेरे दिल से मोहब्बत को धड़कता देखना चाहती थी। वो मेरे सीने लगना चाहती थी। वो मेरा हाथ थाम कर पूरी दुनिया घूमना चाहती थी। लेकिन मैं अब ख़त्म हो चुका था। हर वक्त मैं उलझा रहता था। मेरी पत्नी जब भी तैयार होकर मुझे कहती आज कहीं बाहर चले घूमने, तो मैं उसे किसी न किसी बहाने से टाल देता। मुझे आज भी उससे ज़्यादा बाजारी औरतों में दिलचस्पी थी। वो रोती थी, मुझसे मोहब्बत की भीख मांगती थी। वो रो कर मुझसे पूछती आखिर क्या वजह है, क्या मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। मुझसे पूछती थी क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती, आखिर क्या वजह है, आप मुझसे इतने दूर दूर क्यों रहते हैं। लेकिन मैं भी क्या करता। आज से 10 साल पहले जब मैं अपने माँ बाप से यही भीख मांगता रहता तो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनने और अच्छा घर रिश्तेदारों की बातों की वजह से अकेला छोड़ दिया। 10 साल पहले मैं ये सब एहसास एक एक करके खोता रहा। मैं दिन रात तड़पता रहता, मैं चीखता चिल्लाता रहा। आज जब वक्त गुजर गया तो मैं कैसे मोहब्बत भरा सफ़र तय करूं, कैसे मैं वही एहसास वही जज्बात वापस लेकर आऊं। हर बात मुझे अब फरेब लगने लगी है। हर बात मुझे झूठ लगती है। पत्नी की मोहब्बत, उसकी फ़िक्र करना, उसका प्यार से मुझे आवाज़ देना, मुझे खाने के लिए पूछना, हर आदा मुझे फरेब लगने लगी है। खड़ूस सा इंसान बन चुका हूँ। अब मैं ख़त्म हो चुका था। पत्नी के साथ मैं बात बात पर झगड़ा करने लगा। वो जितना ये रिश्ता निभाना चाहती मैं उससे उतना ही जलील करता। एक रात तो वो मेरे पास आई। मैं सो रहा था, मेरे कदमों को पकड़ लिया। वो जैसे थक चुकी थी, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मुझसे क्या गुनाह हुआ है, मैंने क्या गलती कर दी है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपको पसंद आ जाऊं। मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं जवान हूं, वफादार हूं। मेरी जान बताओ ना क्या कमी है मुझ में, तो आप मुझे इतना दर्द देते हो। शादी को 1 साल गुजर गया है, कभी एक बार भी आपने मोहब्बत से बात नहीं की है मुझसे। आप क्यों ऐसा आप मेरे साथ कर रहे हैं। वो मुझे कस्में देने लगी, लेकिन कमबख्त मुझे उसका रोना भी फरेब की तरह लगने लगता था। मैं चुप हो गया। मेरा इग्नोर करना उसे तकलीफ़ देने लगा। मैं अब भी बाजारी औरतों के साथ रातें गुजारता। उनकी बातों से, उनकी अदाओं से मुझे मज़ा आता। जब एक औरत से दिल भर जाता तो दूसरी औरत से दिल लगा लेता। मैं अब इस दुनिया में खो चुका था। मैं अब कैसे एक औरत अपनी पत्नी के साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता था। मुझे तो आदत पड़ गई थी। औरतों के बदलने की पत्नी को देखता तो जहर लगने लगती। फिर एक दिन वो दिन भी आया कि मेरी पत्नी को मेरी सारी हकीकत पता चल गई। मुझे लगा कि अब वो मुझे छोड़कर चले जाएंगी, सारे खानदान में मुझे बदनाम करेंगी, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो तो बहुत तड़पी थी, सारी रात मेरे पाँव पकड़कर रोई थी। मुझसे पूछती रही आखिर मुझ में क्या कमी थी जो तुम बाजारी औरतों के पास जाते हो। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। फिर रोते रोते मुझे कहने लगी भगवान के लिए ये काम छोड़ दो, चाहे मेरे करीब मत आओ, मुझसे नफरत करो, मगर प्लीज़ ये सब छोड़ दो। क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। ऊपर वाले से डरो। वो मुझे भगवान के वास्ते दे रही थी और लापरवाही में करवट बदल कर मैं सो गया। कुछ देर बाद मैंने सपने में खुद को एक बड़े मैदान में देखा जहां अदालत लगी हुई थी और मेरी पत्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मेरी खुशियों का कातिल यही इंसान है। मैंने बहुत समझाया था मगर उसने मेरी एक ना सुनी थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी खुशियाँ चाहिए। फिर अचानक से मुझे लगा मुझे आग की तरफ धकेला जा रहा है। मैं चाहकर भी खुद को नहीं संभाल पा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। आग मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरी आँख खुल गई थी। मुझे अभी तक उस आग की तपिश अपने अंदर महसूस हो रही थी। मेरी पत्नी मेरे कदमों की तरफ पेट से टेक लगाए सोई हुई थी। शायद वो रोते रोते सो रही थी। आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं जल्दी से उठा, उसके पास बैठ गया। मैं रो रहा था। मैं भगवान से अपने पापों की माफ़ी मांग रहा था। मेरे रोने के आवाज़ से मेरी पत्नी जाग उठी और मुझे रोता देखकर मुझसे पूछती क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप। मैं हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी ऐसा पाप नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगा। शायद वो रोते रोते सो गई थी। मेरे आँखों से तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा।
मेरी पत्नी हैरान भी थी और खुश भी बहुत थी। उसने मुझे सीने लगा लिया और कहा कि शुक्र है ऊपर वाले का जो उसने तुम्हें सही समझने की शक्ति दी, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको माफ़ कर दे। आज आप इस बात को 1 साल गुजर चुका है। ऊपर वाले ने हमें एक प्यार सा बेटा दिया है और भगवान का धन्यवाद है कि उसने हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। आज मैं सब माँ बाप से हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने बच्चों पर दबाव ना डालें। वो जो करना चाहते हैं, अगर वो सही है तो वो उन्हें ज़रूर करने दें।